सबसे पहले उनका हम नाम ही जानेंगे कि आप अपना पूरा नाम बताएं हमारे दर्शकों को। जी, मैं दयाराम अहिरवार हूँ और मैं इस समय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में प्रदेश महासचिव के पद पर काम कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे काफ़ी लोग जानते होंगे कि मेरा बैकग्राउंड राजनीतिक रहा है। मैं 2 बार बहुजन समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा हूँ और जिलाध्यक्ष के पद के जाने के बाद ऐसा महसूस हुआ, मानवर कांशीराम साहब को जब हमने पढ़ा तो जाना कि इस देश में राजनीतिक शक्ति को पैदा करने के लिए सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक शक्ति का होना बहुत जरूरी है। उस शक्ति की बेहतरी के लिए, उस शक्ति को बनाने के लिए जिस प्रकार से मानवर कांशीराम साहब ने 64 से 84 तक 20 साल मेहनत किए, तब जाके हमें राजनीतिक फल चखने का मौका मिला। तो इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि चूँकि इस समय मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में गैर राजनीतिक तौर पर इस देश के गैर राजनीतिक और सामाजिक लोगों को इकट्ठा करके और उनमें एक वैचारिकी की चेतना पैदा करने का काम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा कर रही है, तो उसी काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उस काम की रूपरेखा ये है कि अभी नागपुर में दीक्षा भूमि पर अशोक विजयदशमी के पवित्र दिन को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस दिन दीक्षा ली थी 7 लाख लोगों के साथ, उसी दिन को पुनर्याद करते हुए, उसी दिन को दोबारा याद करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से बहुत बड़ा दीक्षा सम्मेलन किया जा रहा है, जिसका बहुत ही सघन प्रचार प्रसार किया जा रहा है पूरे बुंदेलखंड में। जैसा कि हम आपको बता दें कि आपके चैनल के माध्यम से कि कल हमारी परसों हमारी उत्तर प्रदेश के जो प्रेस क्लब है लखनऊ में, उसमें हमारी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो उसमें तमाम पत्रकार आए थे, उन्होंने उनके सामने लोगों ने बात रखी। तो इस देश में युद्ध नहीं बुद्ध की जरूरत, और जापान बुद्ध की बात करता है, चीन बुद्ध की बात करता है, कंबोडिया बुद्ध की बात करता है, वियतनाम बुद्ध की बात करता है, थाईलैंड बुद्ध की बात करता है। तो जिस धरती पे बुद्ध पैदा हुए वो धरती क्यों बुद्ध से अछूती है, इस सवाल के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और चूंकि बुद्ध का जो दर्शन है, लोग दुख में हैं और लोग दुख में हैं तो उनको सुख में कैसे बदला जाए, बुद्ध का ये कहना है, तथागत बुद्ध का कहना है कि आदमी की जैसे परछाई उसके साथ चलती है, वैसे ही उसके अकुशल कार्य उसके साथ चलते हैं। अकुशल कार्य कैसे बनते हैं? अविद्या से बनते हैं, आपकी अविद्या से बनते हैं अकुशल कार्य। तो इससे आदमी दुखी होता है। और जैसा कहा है बुद्ध ने कि प्रत्येक समुत्पाद में कार्य कारण का सिद्धांत। तो इस आधार पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जब तक हमारे समाज में, जब तक हमारे बहुजन समाज में वैचारिकी की चेतना नहीं आएगी, जब तक हमारा समाज और कोई तरक्की या और कोई अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकता। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मेरा कहना है कि जो इस देश का बहुजन समाज है, जो इस देश का 85% समाज है, जो इस देश का वंचित हक वंचित समाज है, जिसको हक हकूक और अधिकारों के लिए जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, उसको सबसे पहले अपनी सांस्कृतिक विरासत को पहचानने की जरूरत है। सांस्कृतिक विरासत उसकी ये है कि हम इस देश में श्रमण संस्कृति के लोग हैं। श्रमण संस्कृति का मतलब है जो श्रम के आधार पर, जो मेहनत के आधार पर, जो श्रम करके अपने आजीविका का साधन है जिनका, तो उनको इकट्ठा होकर के अपनी संस्कृति को पहचानना चाहिए। जैसा बुद्धा और बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स से किताब है, उसमें सब चीजें लिखी हैं कि जो सर्वहारा वर्ग है, जो श्रमण वर्ग है, जो श्रम करने वाला वर्ग है, उसका हित बिना मार काट के या बिना कोई तख्ता पलट किए या बिना लड़ाई झगड़ा किए अहिंसा के रास्ते पर चल करके, बुद्ध का संदेश, बुद्ध ने जिस प्रकार से अंगुलीमाल जैसे हिंसक व्यक्ति को अहिंसक के रास्ते पर बना करके भिक्खु अहिंसक नाम दिया था उनको, तो बुद्ध का इतना क्रांतिकारी संदेश है जिसको लेकर के हम चल रहे हैं। तो मैं आह्वान करूंगा, जहां जहां ये वीडियो जा रही है, जहां जहां दर्शक देख रहे हैं, और मैं अपने जनपद से के साथ साथ जहां जहां ये वीडियो जा रही है, उन साथियों का आह्वान करूंगा कि आप लोग भारी से भारी संख्या में
12 अक्टूबर को नागपुर पहुंचे। 3 दिन का कार्यक्रम है, वहां रहने खाने की व्यवस्था राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से है, सिर्फ आपको पहुंचना है। और अगर नहीं पहुंच पा रहे तो आपके लिए होमवर्क है, आप घर में रह करके पंचशील के झंडे अपने घरों पे लगा करके और आप पहचान प्रस्तुत कर सकते हैं समाज के सामने कि हम श्रमण संस्कृति के लोग हैं, हम बौद्ध संस्कृति के लोग हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और आप जी जी। जैसे ही आपको राजनीति में बहुत काफ़ी लंबा समय हो गया है और साथ ही वर्तमान में आप राष्ट्रीय बौद्ध सभा के प्रदेश महासचिव भी हैं, तो जो नागपुर में जो बौद्ध सभा हो रही है और आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते भी रहेंगे, वो होते भी हैं, तो जो हमारी राष्ट्रीय बौद्ध सभा है इसका जो लक्ष्य है हमारे बहुजन समाज के लिए, इसका लक्ष्य क्या होगा? देखिए, जहां तक आपने अरविंद जी सवाल किया है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का लक्ष्य की बात करते हैं आप, तो लक्ष्य तो बहुत बृहद है। जहां से मानवर कांसीराम साहब ने इस मूवमेंट को छोड़ा था, यूं कहें कि कुदरत ने मानवर कांसीराम साहब को हमसे छीना था, उनका काम रुक गया। उनका काम इसलिए रुक गया है कि आदरणीय धन कुमारी मायावती जी हमारी नेता हैं, वो अकेली पड़ गई, तो हमारा राजनीतिक मूवमेंट तो राइज करता गया, राजनीतिक पार्टी तो बढ़ती गई, लेकिन राजनीतिक पार्टी को जो बल दे रहा था हमारा सामाजिक गैर राजनीतिक मूवमेंट, वो कहीं ना कहीं रुका है। इस बात को सारे लोग जो हमारे दर्शक हैं वो एग्री करेंगे, क्योंकि राजनीतिक मूवमेंट अगर नहीं रुका होता तो मैं उदाहरण के सहित आपको बता सकता हूं, 95 में सरकार बनी हमारी और 95 के बाद 97 में बन गई, 2 साल बाद बन गई, फिर 2002 में बनी, तो लगभग 3-4 साल बाद फिर बन गई, 3 साल बाद फिर बन गई, और फिर इसके बाद 4.5 साल बाद फिर बन गई 2007